गहलोत बचपन में पिता के साथ जादू करते थे। पिता बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत देश भर में घूम घूम कर जादू दिखाया करते थे। अशोक गहलोत को जादू की कला उनके पिता से ही हासिल हुई है। जादूगर का बेटा होने की वजह से लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। गिली बिली कहकर लोग अशोक गहलोत पर हंसते थे। जिंदगी कुछ ऐसी बदली कि जादू की दुनिया छोड़कर गहलोत सियासत में आ गए और हमेशा के लिए सियासत के ही हो गए। जादू की एक खास बात होती है, इसका लोगों पर असर तो होता है लेकिन किसी को पता नहीं चलता। अशोक गहलोत की अब तक की सियासत कुछ ऐसी ही रही है। वो कब जादू करते हैं और कब सियासत, विपक्ष को इसकी भनक तक नहीं लगती। अशोक गहलोत कड़क चाय के शौकीन हैं। उनको करीब से जानने वाले कहते हैं कि वो एक पैकेट बिस्किट हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं ताकि कहीं भी खा सकें। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें 5 स्टार होटल या घर की चाय से ज्यादा ढाबे वाली चाय पसंद है। अशोक गहलोत का राहुल और प्रियंका से जुड़ा एक पुराना किस्सा है। तब गहलोत इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से मिलने दिल्ली आया करते थे। कभी कभी गहलोत को लंबा इंतजार करना पड़ता था। तब प्रियंका और राहुल गांधी छोटे हुआ करते थे। गहलोत दोनों को ताश के पत्तों के साथ जादू दिखाते थे। दोनों ने अशोक गहलोत को एक नया नाम दिया था, जादूगर अंकल। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने ऐसा जादू दिखाया कि अब उनकी गिनती राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में होती है। सियासत से इतर गहलोत के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। मसलन उन्होंने अपनी बाइक 4000 में बेचकर अपना पहला चुनाव लड़ा था। कहते हैं वो जानबूझकर ठंडी चाय पीते हैं ताकि मुद्दा ही बासी हो जाए। हमेशा मुस्कुराने वाले अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि वो विरोधियों की गलती कभी भूलते नहीं। 2008 में सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हार गए थे। वो सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के कारण अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनाए गए। राजस्थान के गांवों में इस बारे में कहा जाता है कि गहलोत साहब ने ही जादू कर दिया था, इसलिए सीपी जोशी हार गए। नरसिम्हा राव के एक करीबी तांत्रिक थे चंद्रा स्वामी। कहा जाता है कि चंद्रा स्वामी की भविष्यवाणी से ही राव की सरकार बनी थी। उस वक्त गहलोत केंद्र में मंत्री थे। तांत्रिक को कुछ लोग त्रिपुंड वाला दलाल भी कहते थे। राव सरकार के कई मंत्री उस तांत्रिक के पैर छुआ करते थे। गहलोत खुद ठहरे जादूगर, उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ दिनों बाद गहलोत को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा। राजनीति में अपनी सादगी के लिए पहचाने जाने वाले गहलोत डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत राजनीति में ले आई। 1982 में जब गहलोत देश की राजधानी दिल्ली में राज्य मंत्री पद की शपथ लेने